हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निवेदिता गैलरी में आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक रेसिपी शेयर करूँगी जिसका नाम है स्टफ्ड वेजिटेबल पराठा। 4 प्रकार वेजिटेबल पराठा बनाऊँगी। चलो देखते हैं कैसे बनाती हूँ। गाजर पराठा बनाने के लिए पानी, बटर, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता, अदरक छेचा, कद्दूकस किया हुआ गाजर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, करी पाउडर, जीरा पाउडर, आटा चाहिए। 4 प्रकार पराठा बनाऊंगी इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा आटा लिया हूँ। सबसे पहले आटा को गूंद लेते हैं। उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। दो 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आटा मिक्स होने के बाद ऐसे पता चलता है कि हमारा आटा डो अच्छी बनेगी और पराठा कुरकुरे होगी। हम पानी डाल के अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। हमारा डो एकदम प्रस्तुत है। इसको 5 मिनट ढक के रख लेते हैं। तो दोस्तों चलो इसी बीच पराठा का अंदर का स्टफिंग्स बना लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लेते हैं। उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। उसमें छेचा हुआ अदरक डाल लेते हैं। कद्दूकस किया हुआ गाजर को डाल लेते हैं। अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। उसमें जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, करी पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। खुशबू आने के लिए बारीक कटे हुए धनिया पत्ता को डाल लेते हैं। मिला लेते हैं। हमारा स्टफिंग्स प्रस्तुत हो चुका है। इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। गूंद के रखा हुआ डो को अभी पराठा बनाएंगे। ऐसे थोड़ा अच्छा से उसको और थोड़ा सा मिला लेते हैं। अच्छी तरह से एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे। उसको डीप करके उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भर के इसको हाथ में घुमा घुमा के ऐसे बंद कर लेते हैं। बॉल में थोड़ा सा आटा लगा के अच्छी तरह से बेलन में बेल लेते हैं। तवा गरम करके पराठा उसमें डाल लेते हैं। पकने के लिए दोनों तरफ पलट लेते हैं। देखिए हमारा गाजर का पराठा कितना अच्छी तरह से फूल रहा है। उसमें बटर डाल के दोनों तरफ लगा लेते हैं। हमारा गाजर का पराठा एकदम प्रस्तुत है। इसके बाद फूलगोभी का पराठा बनाऊंगी। फूलगोभी को कद्दूकस किया हुआ लिया हूँ। फूड कलर लिया हूँ। बाकी सामान सेम है। फिर से कढ़ाई गरम करके 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अदरक डाल लेते हैं। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उसमें कद्दूकस किया हुआ फूलगोभी को डाल लेते हैं। फ्राई कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। जीरा पाउडर डाल लेते हैं। धनिया पाउडर डाल लेते हैं। करी पाउडर डाल लेते हैं।
अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फूड कलर 1 पिंच डाल लेते हैं। अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा स्टफिंग्स कितना सुंदर दिख रहा है। उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेते हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। स्टफिंग्स को प्लेट में रख लेते हैं। पहले जैसे बॉल बनाया था सेम इसी तरह बॉल बना लेते हैं। उसको डीप करके उसके अंदर स्टफिंग्स भर लेते हैं। स्टफिंग्स भर के हाथ में घुमा घुमा के ऐसे उसको बंद कर लेते हैं। बॉल में आटा लगा के बेलन में बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटा डाल के अच्छी तरह से बेल लेते हैं। फिर से तवा गरम करके उसमें पराठा को डाल लेते हैं। पकने के बाद पलटा लेते हैं। उसमें बटर डाल के दोनों तरफ पका लेते हैं। हमारा फूलगोभी का पराठा बन चुका है। अब पत्ता गोभी का पराठा बनाऊंगी। बारीक बारीक कटे हुए पत्ता गोभी को मैं काट लिया। बाकी सामान सेम है। फिर से कढ़ाई गरम करके तेल डाल लेते हैं। उसमें अदरक डाल लेते हैं। पत्ता गोभी को डाल लेते हैं। थोड़ा सा भून के 2 मिनट पका लेते हैं। उसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, करी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। मसाला को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। उसमें रेड चिली पाउडर डाल लेते हैं। मिला लेते हैं। 1 पिंच फूड कलर डाल लेते हैं। अब मिला लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए स्टफिंग्स को प्लेट में रख लेते हैं। पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए बॉल छोटा छोटा बनाएंगे। 2 बॉल बनाएंगे। उसको बेल लेते हैं। मैं 2 बना लिया हूँ। एक के ऊपर स्टफिंग्स रख लेती हूँ। दूसरा वाला पराठा उसमें ढक के अच्छी तरह से बेलन में बेल लेते हैं। फिर से तवा गरम करके उसमें पराठा डाल लेते हैं। पराठा को पकने देते हैं। उसको पलट लेते हैं। उसमें बटर डाल के दोनों तरफ पका लेते हैं।
हमारा पत्ता गोभी का पराठा एकदम प्रस्तुत है। उसको प्लेट में रख लेते हैं। अब हम ओनियन और कैप्सिकम का मसाला पराठा बनाएंगे। उसके लिए ये सब सामान चाहिए, सेम सामान चाहिए। चलो देखते हैं कैसे बनाती हूँ। फिर से कढ़ाई गरम करके 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं। उसमें कैप्सिकम को डाल लेते हैं। प्याज को डाल लेते हैं। दो मिनट अच्छी तरह से पका लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। धनिया पाउडर डाल लेते हैं। जीरा पाउडर डाल लेते हैं। करी पाउडर डाल लेते हैं। रेड चिली पाउडर डाल लेते हैं। अच्छी तरह से मिला के फ्राई कर लेते हैं। बारीक कटे हुए धनिया पत्ता को डाल लेते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डाल लेते हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कलर पूरा चेंज हो रहा है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। स्टफिंग्स को प्लेट में रख लेते हैं। सेम 2 बॉल का पराठा बना लेते हैं। एक के ऊपर स्टफिंग्स को डाल लेते हैं। और पराठा को उसके ऊपर ढक लेते हैं। बेलन में अच्छी तरह से बेल लेते हैं। फिर से तवा गरम करके पराठा रख लेते हैं। दोनों तरफ पलट के पका लेते हैं। उसमें बटर डाल लेते हैं। दोनों तरफ बटर लगा लेते हैं। अच्छी तरह से पका लेते हैं। हमारा पराठा पूरा रेडी हो चुका है। उसको प्लेट में रख लेते हैं। खाली पराठा अच्छा नहीं लगता है। मसाला दही बनाने के लिए शक्कर, धनिया पत्ता, नारियल पाउडर, नमक और अनारदाना, दही चाहिए। मसाला दही बनाने के लिए एक मिक्सर जार ले लेते हैं। उसमें दही, मिर्ची, धनिया पत्ता, नारियल पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। शक्कर डाल लेते हैं। ग्राइंडिंग कर लेते हैं। एक कटोरी में डाल लेते हैं। अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा अनारदाना डाल लेते हैं। ये था मेरा आज का वेजिटेबल पराठा। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।